हेलो दोस्तों। आज 13 जुलाई है, सोमवार 2026 और अभी शाम का वक्त है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो गया काम से। तो आज मैं सोच रहा था थोड़ा युद्ध के बारे में, और स्पेशली जो ईरानियन प्रेसिडेंट जो खामेनी थे उसके थोड़े दिनों पहले जो उसकी विधियाँ बाकी थी वो कंप्लीट हुई 9 तारीख को। तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सोचा आज। तो कहते हैं कि भाई 132 दिन हुए। अब 132 दिन बाद उसको दफनाया गया। तो इसका एक रीज़न होता है। अगर थोड़ी इसके बारे में हम बात करें, देखिए हर एक धर्म का एक नियम होता है कि आदमी के मर जाने के बाद उत्तर क्रिया होती है। तो उत्तर क्रिया एक नियम से चलता है। वो नियम कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष थे और ऐसा इसमें भी कहते हैं कि भाई जो दैविक पुरुष थे और जो देवों के द्वारा निर्मित की गई विधियाँ होती है। देखिए मनुष्य के पास ज्ञान कहाँ से आता है? ये बात थोड़ी सोचने जैसी है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कोई ऋषि तपस्या कर रहा है। तपस्या में क्या होता है कि एक शांत जगह ढूंढेगा, गुफा जैसा, वहाँ पे आसन लगाएगा और बिना खाए पिए वहाँ पे बैठा रहता है। तो ज्ञान ऐसा नहीं है कि ज्ञान ऐसे ही आ जाएगा। गुरुओं के द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसमें कहते हैं कि भाई मंत्र विज्ञान देते हैं, तो उस मंत्र को जाप करना होता है। बाद में कहते हैं कि भाई सिद्धियाँ मिलती है। सिद्धियों में कोई देव होता है, कोई माता जी होती है, और वो उसको कहती रहते हैं। तो ये सब जो ज्ञान है उसमें एक उत्तर क्रिया भी आती है। जैसे उसको कोई देव या देवी कहता है, या समझो यम, जैसे यमलोक होता है ना, तो यम का विज्ञान होता है। तो ये सब हमारे पुस्तकों में, जो धार्मिक पुस्तक होती है उसमें लिखी हुई होती है। तो जैसे हिंदू में बात करें, हिंदुओं के बारे में, तो हिंदुओं में कहते हैं उसमें जलाया जाता है। मुसलमान में उसको दफनाया जाता है। पारसियों में वो कहते हैं कि कहीं पानी में ऐसे ही डाल देते हैं, यानी कि गिद्ध या पक्षी वगैरह खाते हैं। न उसको जलाया जाता है, न उसको दफनाया जाता है।
फिर अब उससे भी आगे जाओ तो जैसे आप समझो कोई साधु हो, तो जिस पंथ का साधु होगा उसी प्रकार उसकी उत्तर क्रिया होती है। जैसे हमारे जामनगर में बाला हनुमान जी में प्रेमभिक्षु महाराज हुए। तो प्रेमभिक्षु जी महाराज ने तपस्या की थी दांडी में। तो कहते हैं कि भाई जब वो उसका शरीर शांत हुआ तो बाद में उसको समुद्र में डाला गया, न उसको जलाया न उसको दफनाया, लेकिन समुद्र में डालते हैं। कई साधु संतों के आश्रम में आप जाएंगे तो वहां पे कहते कि समाधि का स्थान होगा वो झाड़ के पास होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की विधियां होती हैं और वो गुरुओं के द्वारा कहा गया होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि शिष्यों से पास ज्ञान कम होता है, लेकिन गुरु जो कहता है उस तरह करना पड़ता है। और साधुओं में तो कई प्रकार की विधियां होती हैं। एक्चुअली ये सब गुरुओं के आदेश पे ही सब करते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि उत्तर क्रिया। और उत्तर क्रिया कहते कि थोड़े दिनों की होती है। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि भाई 13 दिन काफी है, और 13 डेज यानी 13 दिन हो जाने के बाद कंप्लीट हो जाता है, और 14वां दिन फिर जमड़वार होता है। लेकिन ये जो बातें हैं ये हमारे पुराण में अवेलेबल है, तो उससे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। अब जो पुस्तक या विज्ञान है वो देवों के द्वारा अथवा तो देवियों के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऋषि मुनि जो भी पुस्तक लिखते हैं वो अपने ज्ञान अनुसार लिखते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई वो देवी देवता भी देते हैं, कई बार असुर भी देते हैं। यानी कि समझो कि कोई असुर यानी कोई प्रेत, ऐसा नहीं होता, प्रेत भी मूर्ख होता है, उसके पास भी ज्ञान बहुत होता है। तो ये समझो कि ये बहुत गहन विषय है। तो इसके बारे में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो जानते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ। जैसे आपने पुस्तक पढ़ी उसी प्रकार से आपने विधि कर दी, लेकिन गति का विज्ञान अलग होता है। जिसको इसके बारे में ज्ञान होता है वो आजकल बहुत कम हो गए। जैसे मैं आपको बताऊं
कि कई बार हम देखते हैं कि भाई हमारे हिंदू धर्म में दो प्रकार के नर्तर बहुत फेमस है, जैसे प्रेत नर्तर या पितृ नर्तर। तो ये सब आदमी को ऐसा कहते हैं कि वो नर्तर रूप होते हैं, जो जिसकी गति अच्छी नहीं होती है वो नर्त है। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जैसे पितृ, तो आदमी के मर जाने के बाद उसको सर्टेन दिन बाद पितृलोक मिलता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये गति का विज्ञान है, और जब तक आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं होगा, आपने देखा हुआ है ये सब जो देखते हैं इसके बारे में उसको पता होता है। ये विज्ञान कहते हैं कि आदमी को इंडिया में मोस्टली मैंने देखा है तो कई लोग इसमें जा जाके बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान कम होता है। दूसरी बात, जहाँ पे भी सहाय लेने वो जाते हैं वहाँ पे भी उसको धोखा होता है। यानी पितृ नर्तर या प्रेत नर्तर पे जो ये सब धार्मिक लोग होते हैं ना, कहते हैं कि भाई इसमें जो कई ब्राह्मण होते हैं, कई तांत्रिक होते हैं, कई भुआ होते हैं, मुसलमान मन इसमें कहते हैं कि मुंजावर होते हैं। तो ये सब भयानक तरीके से लूटते हैं। कई ऐसे कम उदाहरण है कि किसी का काम हो गया, 90 to 95% लोग इसमें हैरान परेशान है। तो ये गति का विज्ञान है। देखिए हमारे पास पुस्तक तो है, लेकिन अब जो जानकार भी है वो काम नहीं करते, उसके सामने वो लोग पैसा लेते हैं। लेकिन इसमें पुस्तकों में भी ऐसा लिखा गया है कि इसके बारे में कहा गया है कि आपको धर्म ही करना है, पाप नहीं करना है। यानी कि उसमें निषेधात्मक भी कई चीज़ें लिखी हुई है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई 200-300 रुपये में काम हो जाता है, लेकिन जो जानकार होता है वो 2-3 लाख में भी नहीं बनता।